मैं 31 मार्च 2026 के बाद पहली बार बस्तर में आया हूं। यहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक थी और कल से मैं यहां पर हूं। हर जगह पे बस्तर की जनता में उत्साह, विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्तता का वातावरण सर्वदूर नजर आता है। भय का माहौल, बंदूकों के साए में जीवन जीने का औथार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। हम सबके लिए ये बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। मित्रों, इसमें कुछ तिथियों का बहुत बड़ा महत्व है। पहली तिथि 13 दिसंबर 2023, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बनी। क्योंकि केंद्र में तो मोदी जी की सरकार पहले भी थी, परंतु यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। और मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, ढेर सारी ऐसी नॉन बीजेपी सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा समर्थन किया है, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया था। 13 दिसंबर 2023 में यहां भाजपा सरकार बनने के तुरंत बाद हमने बस्तर में बचे हुए नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए फिर से कवायद की। दूसरी तिथि 24 अगस्त 2024, जब सभी राज्यों की डीजी की बैठक करने के बाद ये घोषणा की गई कि 31 मार्च 2026 को ये देश को हम नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कर देंगे। तीसरी तिथि आप सभी जानते हैं, 31 मार्च 2026, सुरक्षा बलों के पराक्रम, साहस और उनके बलिदान के कारण 31 मार्च 2026 की जो तिथि तय हुई थी, उसके पहले देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। और चौथी तिथि 19 मई 2026, इसका भी बहुत महत्व है। क्योंकि जब से नक्सलबाड़ी से फैलना शुरू हुआ, उसके पक्षधर लोग, बुद्धिजीवी ये बता रहे थे कि नक्सलवाद इसलिए अस्तित्व में आया है कि कुछ क्षेत्र में विकास नहीं पहुंचा है, जबकि ये वास्तविकता नहीं थी। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो विकास न पहुंचने का कारण ही नक्सलवाद था। देश में कई सारे हिस्से ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से भी ज्यादा पिछड़े हुए थे, मगर वहां नक्सलवाद नहीं हुआ और वो क्षेत्र धीरे धीरे शहन आगे बढ़ गए। मगर हमारा बस्तर और कई सारे क्षेत्र जो नक्सलवाद प्रभावित रहे, वो झस के तस रहे और उन
गुंडाधूर सेवा डेरा का उद्घाटन किया है। वीर शहीद गुंडाधूर सेवा डेरा ये एक संकल्पना है। ये पूरे क्षेत्र को, केरल जितना बड़े भूभाग के बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए गए। वो कैंप में सीएपीएफ के जवान, डीआरजी के जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान रहकर वो क्षेत्र की सुरक्षा की चिंता करते थे। मगर अब बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, तब हमने तय किया है कि प्रथम चरण में ये 200 कैंपों में से 70 कैंप, करीब करीब 1/3 कैंप को हम वीर शहीद गुंडाधूर सेवा डेरा में तब्दील करेंगे। क्या है वीर शहीद गुंडाधूर सेवा डेरा? ये वीर शहीद गुंडाधूर सेवा डेरा का काम है सरकार को गांव के दरवाजे तक ले जाना, सरकारी सुविधाओं को बस्तर के हर आदिवासी भाई बहन के घर के दरवाजे तक ले जाना। एक ही जगह पे ये सेवा डेरा में बैंकिंग की सुविधा होगी, आधार कार्ड भी बनेगा, सारी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होगी। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 371 राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलेगा। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट भी वहां उपस्थित होंगे, कौशल प्रशिक्षण भी होगा, जिसके माध्यम से रोजगारी के लिए सभी को तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं भी वहां पर उपलब्ध होगी, सस्ता अनाज की दुकान भी होगी, प्राथमिक शाला भी होगी, आंगनवाड़ी भी होगी। तो एक प्रकार से एक ही सेवा डेरे के अंदर विकास के सारे काम वहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे। और उसका उद्देश्य होगा कि 50 साल से यहां जो विकास के महरूम रह गए नागरिक हैं, उनको सभी योजनाओं का 100% सैचुरेशन करा देना, इस क्षेत्र में रोजगारी लाना और हर ट्राइबल को छोटे छोटे काम के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी ये डेरा बनेगा। महिलाओं का आजीविका का साधन भी वहीं होगा। वहां सिलाई प्रशिक्षण, ढेकी चावल, इमली प्रोसेसिंग की इकाइयां जैसी कई सारी चीजों के लिए कौशल से युक्त आदिवासी माता बहनों को कराया जाएगा। अब विकास की भागीदारी महिलाओं की भी होगी। यहां पर पैक्स भी बनेगा, यहां पर गांव की डेयरी भी बनेगी और ये डेयरी में हर ट्राइबल महिला अपने पशु का दूध वहां पहुंचा पाएगी। यही सेवा डेरा का उपयोग कर हम बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देने वाले हैं, जिनके माध्यम से कोऑपरेटिव तरीके से वो अपना दूध पूरे भारत में मार्केटिंग कर पाएंगे। एनडीडीबी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने एग्रीमेंट कर लिया है। हमारे उप मुख्यमंत्री गुजरात जाकर कोऑपरेटिव डेयरी का पूरा मॉडल समझकर आए हैं और आने वाले 6 माह में हम यहां पर बस्तर संभाग में डेयरी का एक बड़ा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। मित्रों, यहां जहां पहले बंदूक के संगीन के साए थे, वहां पर विकास पहुंच जाएगा और ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि अब तक नक्सलवादियों के कारण, नक्सल आंदोलन के कारण ये पूरा क्षेत्र
विकास से महरूम रह गया था। ना उनका राशन कार्ड मिला, ना उनको मुफ्त अनाज की योजना का फायदा मिला, ना 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा मिला, ना उनके धान को 3100 रुपया क्विंटल खरीदने की व्यवस्था की गई। रोजगारी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ना गांव में बिजली पहुंची, ना पानी पहुंचा, ना स्कूल पहुंची। ये सारी व्यवस्था ये डेरा के माध्यम से हम पूर्ण बस्तर में करने जा रहे हैं। और ये शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा, ये नक्सल प्रभावित बस्तर जो एक जमाने में था, वो नक्सल मुक्त विकसित बस्तर बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। यहीं पर जंगल की वन उपजों को कोऑपरेटिव तरीके से प्रोसेस कर इसका मुनाफा भी हम पूरा का पूरा हम आदिवासियों तक हम पहुंचाएंगे। मित्रों, इसके पहले ही भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बस्तर के विकास के लिए कई सारे काम कर चुके हैं। हमने 20,557 करोड़ की लागत से 12,211 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर दिया है। टोटल 13,000 मोबाइल टावर का प्लानिंग किया है। इसमें से 5,000 मोबाइल टावर देश भर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लग चुके हैं। 1804 बैंक की शाखाएं खुली हैं, 1321 एटीएम खुल चुके हैं और 890 पोस्ट ऑफिस खोलने का काम भी समाप्त हो चुका है। 259 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं, 46 आईटीआई और 49 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खुल चुके हैं। 90,000